Hi students, I am your science teacher and this is your online lecture unit 2 page 9 and 10 and the name of the topic is parts of the brain। बेटा हमने लेक्चर 1 पार्ट 1 में ब्रेन और इसके फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज हमने लेक्चर 2 पार्ट 2 में पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को डिस्कस करेंगे। ओके, द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स and the name of the parts are the cerebrum, the cerebellum and the medulla। medulla को हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू डिफरेंट जॉब्स। आप बोर्ड पे और अपनी बुक पे ब्रेन की डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, और हर पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है, इसी तरह ब्रेन के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। Okay, and it is divided vertically into two halves। सेरिब्रम आपके ब्रेन का टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट है और ब्रेन के इस पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट एंड राइट साइड में। मतलब क्या बेटा? बेटा मैंने आपको आपके लेक्चर 1 में बताया था दैट ब्रेन लुक्स लाइक अ वॉलनट। गॉट इट? वेरी गुड बेटा। अगर इस वक्त आपके घर में वॉलनट है तो आपने इसकी शेप को गौर से देखना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस वॉलनट को बेटा वर्टिकली 2 हाफ्स में डिवाइड करें। वेरी गुड, देखा आपने बेटा, एक आपकी लेफ्ट साइड बन गई, दूसरी आपकी राइट साइड। गुड। सेम ऐसे ही सेरिब्रम के 2 पार्ट्स हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड। The right half of the cerebrum controls the left side of the body and the left half of the cerebrum controls the right side of the body। अब बेटा इसमें राइट हाफ और लेफ्ट साइड का मतलब क्या है सेरिब्रम में? इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये है मेरा बेटा कि अगर राइट हाफ जो है सेरिब्रम का थोड़ा सा डैमेज हो जाता है तो इसका अफेक्ट इंसान की बॉडी के राइट साइड पर नहीं होगा, इसका अफेक्ट इंसान की बॉडी के लेफ्ट साइड पर होगा। मतलब इंसान का जो है वो लेफ्ट साइड के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अब पैरालाइज्ड का मतलब क्या है बेटा? पैरालाइज्ड का मतलब ये है कि इंसान की मूवमेंट अफेक्ट होती है। वो चाहे इंसान की लेग हो, इंसान की आर्म हो, फेस की मूवमेंट हो सकती है, आइज की मूवमेंट, कुछ भी इसमें वो इंसान का अफेक्ट हो सकता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है उसका भी सेम यही मेथड है। लेफ्ट हाफ ऑफ द सेरिब्रम अगर इंसान का डैमेज होता है तो इसका अफेक्ट जो है वो इंसान की बॉडी के राइट साइड पर होता है। ओके, इन मोस्ट पीपल लैंग्वेज स्किल्स आर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीपल, सॉरी, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। द राइट साइड कंट्रोल्स अटेंशन एंड मेमोरी। क्या मतलब? मोस्टली लोगों में बेटा ये होता है, अगर जिनको ये प्रॉब्लम होता है ना, मोस्टली का या तो ब्रेन इफेक्ट होता है, या उनकी लेग इफेक्ट होती है, या उनकी स्पीच पे इफेक्ट होता है। और कुछ लोगों का ये होता है बेटा कि उनकी पूरी बॉडी भी पैरालाइज्ड हो जाती है। क्योंकि बेटा हर इंसान की बॉडी के फंक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अगर कुछ लोगों का पैरालिटिक जो अटैक है वो नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, तो उनके बॉडी पार्ट ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते। अगर कुछ लोगों का बेटा अगर पैरालिटिक अटैक बेटा सीवियर है तो उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। वो उसमें आप ये कह लें कि मोस्टली का कंप्लीटली जो लेफ़्ट साइड है वो डैमेज, मतलब कि लेफ़्ट साइड के बॉडी पार्ट्स पे इफ़ेक्ट होगा, या यूं कह लें कि मोस्टली के राइट साइड इफ़ेक्ट होगा। ठीक है,
द सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलंटरी एक्शंस। अब वॉलंटरी एक्शंस क्या होता है? इज एन एक्शन दैट इज थॉट ऑफ एंड कॉन्शियसली परफॉर्म्ड बाय द पर्सन। मीन्स is an action that is under your control, like thinking, feelings, reading, seeing, and the ability to differentiate between taste and smell. ये जितने भी एक्शंस हैं ये इंसान के कंट्रोल में होते हैं, ओके और ये ही ब्रेन का वो पार्ट है जो इंसान की मेमोरी को कंट्रोल करता है, ये भी मैंने आपको बताया है, ओके अब आप अपने डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके फर्स्ट पार्ट के बाद जो आपका सेकंड पार्ट है उसका नेम है सेरिबेलम और वो बिल्कुल आपके सेरिब्रम के नीचे है। द सेरिबेलम इज लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मिडेला। अब ये जो इसके फंक्शंस क्या हैं? इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। It helps you running, walking, jumping, and many other physical activities in which muscles are involved. इसका मतलब ये है कि बेटा अगर किसी इंसान के ब्रेन के इस पार्ट पे अफेक्ट हुआ है तो उससे इंसान का जो है मूवमेंट भी इफेक्ट हो सकती है, उससे इंसान की बॉडी का पोस्चर भी इफेक्ट हो सकता है, उससे इंसान का बैलेंस भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। The major difference between cerebrum and the cerebellum is their sizes. Okay? अब आप अपने डायग्राम में देखिए आपका जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का वो है मिडेला। अब आप पेज नंबर 10 पे आ जाए बेटा। मिडेला को हम बेटा ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। The lowest part of the brain is called medulla. This segment of the brain will help to pass the messages from the body part to spinal cord. It controls involuntary actions. अब involuntary actions क्या होता है? The brain signals control these actions. Okay, such as breathing, digesting, and the beating of the heart muscle. ठीक है? When the rest of the brain goes to sleep, the medulla keeps working. मतलब मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था द बॉडी रेस्ट ड्यूरिंग स्लीप नॉट द ब्रेन, क्योंकि मिडेला ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारी ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। गॉट इट? वेरी गुड। अब आप अपने बुक की पेज नंबर 10 पे एक डायग्राम देख रहे होंगे, उसका आपने बेटा गौर से देखना है। The brain does not stop at the back of the skull. It connects with the body through the spinal cord. ठीक है, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आपका ब्रेन जो है ये जो आप एक लॉन्ग लेंथ में लाइन देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये आपके ब्रेन से स्टार्ट हुई है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके ब्रेन को सपोर्ट दे रहा है। ओके, वेरी गुड। Now beta revise this lecture and see you in the next lecture beta. Till then take care.